नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। डीएलएड प्रत्यावेदन मुद्दे पर बहुत दिनों से खबर नहीं मिल पा रही थी आप लोगों को, और आप काफ़ी दिन से परेशान थे, मुझे फ़ोन कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे। फिर भी मैं कई लोगों का उत्तर भी देता रहा, लेकिन बहुत दिन होने के बाद आज ज़रूरत लगी कि आपको वीडियो के माध्यम से कुछ बातें जानकारी शेयर कर दी जाए, क्योंकि कई दिन हो गए जिसकी वजह से आप लोग परेशान हो गए हैं, क्योंकि डेट भी अभी तक नहीं लगी और आपको कोई जानकारी कुछ दिनों से नहीं मिल रही थी। तो आज इस वीडियो में हम सारी बातें बताएंगे। डबल बेंच केस आज लगा हुआ था, लेकिन वो सालनी वाला केस लगा हुआ था, तो उसमें क्या हुआ है ये भी आज आपको बताएंगे। और उसके साथ ही साथ कैलेंडर आपको दिखाएंगे, जो कि हाई कोर्ट का कैलेंडर है अक्टूबर माह का, जिसकी वजह से कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उसको भी हम सारी बातें यहाँ पर शेयर करेंगे। पीएनपी सचिव की जो ऑडियो थी, सबसे मेन बात ये कि पीएनपी सचिव की ऑडियो आप लोगों ने सुना होगा, कई लोगों ने, कई प्रशिक्षु सुने होंगे और उससे काफ़ी हैरान और परेशान होंगे। उस पर भी कुछ बातें हम करेंगे। इस वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा। सभी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको सही और सटीक देने का प्रयास किया जाता है और किया जाता रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज जो केस लगा हुआ था सालनी वर्सेस स्टेट का। सालनी एक, जैसे आपका मेन लीडिंग केस साक्षी 123 ऑफ 2024 है, उसके बारे में आप सभी जान ही रहे हैं। वो मेन केस है, मेन लीडिंग केस वही है। उसके अलावा जो सिंगल बेंच में तमाम केस हुए थे, वो चाहे किसी भी नाम से हो, वो सारे केस दिन पर दिन जो भी केस आ रहे हैं डबल बेंच में अपील के द्वारा, वो साक्षी वाले केस में कनेक्ट कर दिए जा रहे हैं। ये भी हाल होगा जो सालनी वाला केस आज लगा था, उसका भी यही हाल होगा कि उसको भी जोड़ दिया जाएगा। बहरहाल आज जो डेट लगी थी उसमें कोर्ट बैठी ही नहीं थी, यानी जज कोर्ट में आए ही नहीं थे, वहाँ पर कोई बहस नहीं हुई है इस मामले में। उसके अलावा एक कैलेंडर आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, जो आपको कैलेंडर दिख रहा है वो हाई कोर्ट इलाहाबाद का कैलेंडर है, जिसमें आपको छुट्टियों का सारा डिटेल दिखेगा। जो रेड पॉइंट आपको दिख रहा है, उन सभी दिनों में, उन सभी डेटों में छुट्टी है, अवकाश है। चूँकि अभी कई दिन से आप परेशान थे कि कोई डेट नहीं लगी थी, तो आप देख सकते हैं सैटरडे 5 तारीख से, 5 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक लगातार हाई कोर्ट में छुट्टी थी। उसके बाद 15, 16, 17, 18 इन दिनों में कोई डेट लगी ही नहीं डबल बेंच में, और 19, 20 फिर छुट्टी, फिर 21 को आज लगी थी, जो कि कनेक्ट हो जाएगी साक्षी वाले में। लेकिन आज बहस उस पर कुछ नहीं हुई। आगे भी कोई भी डबल बेंच में केस आएगा, वो सिंगल बेंच का किसी भी नाम से हो सकता है। जैसे कई केस हुए होंगे, वो डबल बेंच में अपील होगा, फिर अपील होने के बाद उसमें जो डेट लगेगी, बहस होगी, वो फिर साक्षी वाले केस में जोड़ दिया जाएगा, कनेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि जब भी साक्षी वाला लीडिंग केस है, वो फाइनल आदेश आएगा, उन सभी ऑर्डर को उन सभी केस पर अप्लाई कर दिया जाएगा, जो कि साक्षी के अलावा कनेक्ट होंगे साक्षी वाले केस में। तो ये सब बातें हैं। तो कोई भी डबल बेंच में केस लगता है, उससे बस यही जानकारी मिल सकती है कि आपका ये केस साक्षी वाले में कनेक्ट कर दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल साक्षी वाला केस कनेक्ट वो मतलब उसमें डेट नहीं लगी हुई है। हमारी बहरहाल वकील साहब से बात होती रहती है, आज भी जो बात हुई है, उन्होंने बताया कि कैलेंडर अभी जो आप देखे हैं स्क्रीन पर, उसमें अभी भी देख रहे होंगे, थोड़ी चीज़ें दिख रही होंगी कि 21 तो आज है ही है, 22, 23, 24, 25 इन 4 दिनों में अगर केस की डेट लगती है तो इंतज़ार किया जाएगा साक्षी वाले केस में। अदरवाइज़ एक एप्लीकेशन डाल दी जाएगी, जिससे जल्द से जल्द डेट लग सके। फिर उसके बाद दीपावली की छुट्टी 29, 30, 31 तो इधर छुट्टी हो जाएंगी। हो सकता है अक्टूबर के बाद नवंबर में भी 1-2 तारीख तक छुट्टी हो, ये बात की बात होगी। नवंबर की जब भी हम देखेंगे डेट, कैलेंडर देखेंगे, तब पता चलेगा। बहरहाल दीपावलियों की छुट्टी भी हो जाएंगी 25 के बाद से।
तो 26, 27, 28 का एक दिन मिलेगा। उसके अलावा 29, 30, 31 ये सभी छुट्टियां हो जाएंगी। 4 दिन अभी है हमारे पास, 22, 23, 24, 25। इन दिनों अगर डेट लगती है तो बहुत अच्छी बात होगी, अदरवाइज एक एप्लीकेशन डाल दी जाएगी ताकि केस जल्द से जल्द फाइनल हो सके। लेकिन मेरा अनुमान यही है कि 1 से 2 माह अभी और लग सकता है, क्योंकि सिंगल बेंच में अन्य कई केस हैं, उनको साक्षी वाले केस में शायद कनेक्ट करने के लिए बार बार अपील की जा रही हैं। उसके अलावा बात करेंगे कि पीएनपी सचिव की ऑडियो की सच्चाई क्या है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि पीएनपी सचिव की जो ऑडियो थी वो उनकी ही वॉइस थी। ये तो सत्य है कि यह सचिव की वॉइस थी, लेकिन जो उन्होंने आपा खो के ये जो बातें कही हैं वो किसी तरह से सर्वमान्य नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट से बड़े वो नहीं हो जाएंगे, ना सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो जाएंगे। कोर्ट का आदेश जो दे दिया जाएगा वो मानना पड़ेगा। ये तो परीक्षा की बात है, भर्तियों में भी चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री, उनको मानना पड़ता है अगर कोर्ट ने आदेश दे दिया है स्टूडेंट के पक्ष में। तो हाँ, ये है सिंगल बेंच में सचिव उनके हट की वजह से डबल बेंच में अपील गई, और उसके बावजूद भी डबल बेंच में हम जीतने के कगार पर रहे हैं अभी तक। तो इसके लिए कोई निराश ना हो। हाँ, नेता लोग या कई लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि आप सभी निराश रहें, लेकिन थोड़ी सी उम्मीद आप बनाए रखिए, साथ ही साथ और भी चीज़ें करते रहिए। इनकी ऑडियो ही इनको थोड़ा परेशान करेगी, आगे चल के आप देखते रहिए। कई प्रयास किए जा रहे हैं। फर्स्ट स्टेप कोर्ट है, उसके ज़रिए हम सब चीज़ें कर ही रहे हैं। सेकेंड स्टेप भी अपनाया जा रहा है, और 15-20 दिनों के अंदर कुछ और भी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर मिलेगी। मेहनत और की जा रही है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।